हेलो गाइस, लेट्स वेलकम अगेन ऑन वर्ल्ड वाइड इमेजिनर। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल पे एक बार फिर से सेड वर्ल्ड वाइड इमेजिनर। और मैं आज आपको, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए कॉमर्स से पहला वीडियो में लाने वाला हूं, और वो टाइम आ चुका है। दैट इज़ अ गोल्डन टाइम दैट हैज़ बीन कम फॉर यू, ओनली फॉर यू। ओके, आर यू रेडी टू गेट इट? क्या आप समझने के लिए तैयार हैं? माय यूट्यूब मेंबर्स, आर यू रेडी टू मैनेज ऑल द थिंग्स? एवरीथिंग इज ओके? हेलो, यस सर। क्या सब कुछ ओके है? यस सर। कैन आई स्टार्ट? यस सर। ओके, थैंक यू सो मच। या तो मेरी छोटी सी टीम है जिनके साथ मैं वीडियो को शूट करता हूँ डेली, एंड आई विल सून एक्सपोज देम। मैं जल्द ही उनको आपके सामने कैमरे पे लाऊंगा, बट आफ्टर सम टाइम, हैव पेशेंस। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ठीक है, अब मैं जो है ये आपके जो टॉपिक है आपका कॉमर्स का, बेसिक्स मीन्स बेसिक्स, वाई समथिंग कम्स इनटू एग्जिस्टेंस मीन्स कोई भी चीज़ जब होती है तो उसके पीछे कारण मीन्स है ना रीज़न। रीज़न क्या होता है उस चीज़ के होने का? मतलब क्यों हो रही है वो, किसी चीज़ के होने का रीज़न होता है। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमें भूख लगती है तभी खाते हैं, हैड अ पर्पज, रीज़न है ना। लाइक दैट, अभी हमको जाना है या कहीं आना है तो भी पर्पज़ होता है। स्कूल जाना है तो पढ़ने के लिए जाना है, मार्केट जाना है तो कुछ बाई करने के लिए, कुछ परचेज करने के लिए। तो लाइक दैट किस कॉमर्स क्यों आया भाई? व्हाट इज़ द नीड ऑफ इट? देखिए, आप लोगों को सबसे खास बात ये मिलने वाली है कि मैं जो भी टॉपिक स्टार्ट करूँगा उसमें मैं ना सोर्स, ओरिजिन से मैं बताना स्टार्ट करता हूँ। यही सबसे ज़्यादा खास है, और मेरा टारगेट है कि मैं एंड ऑफ द 2021 आई वांट, मुझे जो है 1 मिलियन सब्सक्राइबर का मेंबरशिप, एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, सो दैट आई कैन गो एक्सप्लोर एंड आई कैन एक्सप्लोर माई नॉलेज, और मैं अपनी नॉलेज को एक्सप्लोर कर सकूँ आप सभी के साथ, और गो अब्रॉडली आउट ऑफ इंडिया, एंड आई बिलोंग फ्रॉम इंडिया एज यू नो। सो तो आप लोगों को इस चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, दिस इज मस्ट, बिकॉज यू वांट नोटिफिकेशन। एंड देखिए, मेरे चैनल का जो नाम है वो सेड वर्ल्ड वाइड इमेजिनर है, ठीक है ना। सो देयर इज नॉट ओनली पर्पज फॉर टू पोस्ट सम वीडियोज ऑन ओनली स्पेसिफिक टॉपिक। किसी एक टॉपिक पे मैं वीडियो पोस्ट कभी नहीं करूँगा। वर्ल्ड वाइड इमेजिनर का मतलब ये कि दुनिया भर की सोच रखने वाला, दैट इज मी, दैट्स मी। ओके, मैं जल्द ही आपके लिए साइंस पे भी यूट्यूब शूट करूँगा, मैं एक एक टॉपिक करके लाऊंगा, बट मेरे पास टाइम नहीं होता। सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू शूट ऑल द वीडियोज एज सुन एज पॉसिबल, बट हाँ, आई विल ट्राई टू डू दिस। आई एम थोड़ा सा, मैं अपना कीमती समय निकाल रहा हूँ, 24 आवर्स होते, बट सारा टाइम मेरा टप जाता है कहीं और पे, और मैं थोड़ा सा टाइम दे पाता हूँ इसके लिए, जो कि आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ जो है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो है नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन अबाउट माई वीडियोज़, नॉट ओनली कॉमर्स, ऑल द टॉपिक्स विच आई वन लाइक। जो मुझे पसंद आएगा वो मैं डालूंगा। अगर आपको किसी टॉपिक पे बात करनी है, किसी टॉपिक को समझना, कोई भी चीज़ यार, एनी थिंग वट एवर, जो भी आप चाहते हो मैं दे सकता हूँ आपको। तो आज का टॉपिक रोज रहने वाला है, वो है कॉमर्स क्यों आया, व्हाट इज द नीड टू कम इट इन द फोर्स, कि मतलब व्हाट इज द नीड टू कम इन टू नीड, यार ये क्यों आया, ठीक है ना। सो आई एम गोइंग टू ओपन माई वर्ड पैड, बिकॉज आई एम शूटिंग द वीडियो ऑन माई लैपटॉप, और मैं लैपटॉप पे शूट करता हूँ। इसका मेन पर्पज ये है कि एक्चुअली जो बोर्ड होता है ना, बोर्ड ये जस्ट आपके पीछे जो है, पीछे दिख रहा है ना, इसमें ना कभी लाइट की वजह से कभी कोई इशू हो जाता है तो उसमें क्लियरिटी नहीं आती, कभी स्पेलिंग बहुत छोटी दिख रही, कोई बड़ा दिख रहा है, तो लॉट्स ऑफ इशूज आर देयर। सो दिस इज द पर्पज दैट, इसलिए मैं जो है वीडियो को लैपटॉप पे शूट करता हूँ, सो दैट द मैटर जो है आपका ना वो क्लियर आपके पास आए, बिल्कुल आपको समझ में आए कि मैं क्या कह रहा हूँ। आवाज़ भी आई थिंक दैट इज़ वेरी क्लियर। सो आपसे ये कहना चाहूँगा, जो स्टार्टिंग का 3-4 मिनट होता है उसको जरूर आप केयरफुली जो है वॉच करें, ठीक है ना। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दैट व्हाट इज द बार्टर सिस्टम एंड व्हाई कॉमर्स हमारी नीड में आया। तो इसके पीछे एकमात्र उद्देश्य ये है कि जब पुराना टाइम चल रहा था, मीन्स अर्ली एज, शुरू के समय में क्या था, उस टाइम पे लोगों के पास जो है पैसा, मीन्स बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मनी, उस टाइम पे जो है पैसे का इन्वेंशन नहीं हुआ था, मतलब कॉइन्स वगैरह नहीं आए थे। तो उस टाइम पे जो है क्या था कि लोगों को फिर भी एक्सचेंज करने का तो टाइम था ही, मतलब एक लोगों को एक दूसरे की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है।
तो जब उनको एक्सचेंज करने की नीड समझ में आई कि हमें अपनी चीज़ों को यार, जैसे उसके पास कुछ है मुझे चाहिए ना, यू डू यार, अपनी डेली पर्पज में आप उसको करते हो कि यार उसकी ये वाली चीज़ मुझे चाहिए, तो उसकी ये वाली चीज़ आपको चाहिए तो कैसे चाहिए होगा, आपको भी कुछ देना पड़ेगा ना। वेट अ मिनट, आई एम जस्ट ओपनिंग द मैटर। तो आपको कुछ देना पड़ेगा भाई, लेन देन दोनों पक्ष होना चाहिए ना। मैं दे रहा हूँ तो समझ में आ रही बात ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि वेट अ सेकंड, काम, यस, यस, now come on the topic. This is commerce, my first video on commerce, ठीक है। दिस इज माई फर्स्ट वीडियो एवर, जो कि हमारा पहला वीडियो है ये। यस, नाउ आई एम शूटिंग दिस कॉमर्स, माई फर्स्ट वीडियो ऑन। तो लेना देना है, तो उस टाइम पे जब पैसे नहीं हुआ करते तो लोग एक दूसरे को चीज़ें देते थे, मैं दे रहा हूँ वो ले रहा है। तो बेसिक्स क्या है कि गिव एंड टेक, गिव एंड टेक उस टाइम पे भी होता था, आज के टाइम पे भी हो रहा है, लिया और दिया। तो लेने और देने में हमेशा जो है ना क्या होता है, एक्चुअली दो लोगों का रोल होता है, कम से कम दो पीपल, एक देगा तो एक लेगा, लेने वाला भी होना चाहिए। हवा में तो हमें देने वाला नहीं किसी को ना, कि वो मतलब मीन्स रिसीवर होना चाहिए। एंड आई एम द गिवर, देन आई एम गिवर, देन नेक्स्ट वन इज द रिसीवर, दैट्स आई हैव दिस एंड आई वांट टू गिव, आई एम गिविंग, देन समवन इज टेकिंग दिस ना यार, मैं किसी को दे रहा हूं तो वो ले रहा है ना इसको। तो दिस इज द मतलब बेसिक्स यही कि गिव एंड टेक का पर्पस था। मैंने जैसा कि देखिए आपके सामने जो है विजुअल के साथ मैंने क्लिप आर्ट का यूज करके जो है इसको दिखा रहा हूँ कि देखिए एक दे रहा है, दूसरा जो है लेके देख रहा है ये क्या दिया है ना। दिस इज कॉल्ड अ गिवर, गिवर मीन्स तो कॉमर्स की भाषा में उसको डेबिट कर दिया जाता है। जैसे मेरे पास से कोई चीज जा रही है ना, तो कम हो गई ना मेरे पास, ये था दे दिया, अब ये था जब दे दिया तो मेरे पास क्या हो गया, वो है नहीं ना अब, तो हम डेबिट हो गए। और किसी के पास जब कुछ मिलता है यार तो उसके पास आ रहा है, आ रहा मीन्स तो कुछ पा रहा है ना, पाने का मतलब क्या हो सकता है, प्लस पॉइंट हुआ ना, प्लस, यस, हेलो, समझ में आ रहा है नहीं, तो उसको मिला, यस, ओके, बिल्कुल। तो उसको जब मिल रहा है तो वो रिसीवर हुआ, दैट इज क्रेडिट। उसके बाद जब कुछ आएगा तो उसको क्या कहेंगे, क्रेडिट हो गया ना। समझ में आ रही बात आपको? यस सर। चलिए, एंड ये देखिए यहाँ पे मैं ये जूम करूं तो आपको ये क्लियर हो पाएगा, मैंने दिया है पॉइंट। ये चीजें देखिए यहाँ पे राइट है, डोनेट कर रही है, यहाँ पे लिखा है मनी इज गोइंग टू बैंक। नेक्स्ट पॉइंट है, मैंने ये एग्जांपल दिया, जरा सा देखिए आप लोग, ये नीचे आ जाइए, देखिए मैं और नीचे लेके आ रहा हूँ, ये देखिए एक तरफ पैसा लिखा हुआ है जो कि आपका है, किसका है पैसा, किसका है, हेलो हेलो, पैसा किसका है, आपका। एंड द बैंक इज दैट इज रन बाय गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के द्वारा रन की जाती है। तो बैंक जो है किसकी है, गवर्नमेंट की, और पैसा किसका है, हमारा है। हम क्या करते हैं, पैसे को अपना डिपॉजिट करते हैं, किधर डिपॉजिट करते हैं, बैंक में डालते हैं। क्यों डालते हैं, बिकॉज आई वॉन्ट टू सेव आवर मनी, हम अपनी मनी की गारंटी, सेफ्टी चाहते हैं। बिकॉज चोरी हो गई तो हु विल रिकवर इट, कोई देगा हमें, हमारा पैसा खो जाता है, गिर जाता है रास्ते में तो कोई रिकवर करके देता है, नो नो। सो हम इसलिए पैसे को सेफ्टी के लिए जो हम बैंक वगैरह में सेव करके रख देते हैं। तो बैंक को दिया तो बैंक क्या हुआ, वो रिसीवर हुआ, नहीं बोलो, हेलो हेलो, टेल मी कि ये पैसा कौन दिया, हमने दिया। तो हम हमारे पास से जा रहा तो हम क्या करेंगे, हम क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे हम, रुकिए मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, हम क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। लुक, हम डेबिट हो जाएंगे, ठीक। एंड द पर्सन हु इज गेटिंग इट, द पर्सन इज या बैंक, बैंक को मिल रहा है, ओके। तो वो क्या हो जाएगा, CR, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट। ये डेबिट और क्रेडिट ही चलता है सिस्टम में, ठीक है ना। ये कंप्यूटर की मतलब कॉमर्स की भाषा है, डेबिट टू क्रेडिट, बिकॉज द मनी इज गोइंग टू दिस, ओके।
समझ में आ रहा है? और मैंने यहाँ पे Yes, देखिए sir. कमेंट भी किया है मैंने, ये देखिए आप, यू कैन वॉच हियर दिस एंड आई एम जूमिंग इट, लुक दिस इज द पॉइंट, आई एम मोर जूमिंग, ये देखिए यू कैन रीड इट। मनी इज गोइंग टू बैंक, ठीक है ना, तो हम क्या हो गया, डेबिट हो गए, बैंक इज रिसीविंग मनी दैट बैंक इज क्रेडिट हो गया। तो मनी कैश जा रहा है ना, कैश डेबिट हो गया, और मैं बैंक को मिल रहा है, तो बैंक इज गेटिंग द रिसीवर दैट इज अ क्रेडिट। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट। आई होप आपको समझ में आ रहा है, बोर तो नहीं हो रहा है ना? बोर हुई हो तो बताइएगा, फिर कुछ गाना वगैरह चला देंगे, कमेंट करिए कि बताइएगा, सॉन्ग वगैरह सुनना होगा तो मैं चला दूंगा, जैसे भी चाहिए आपको, आई विल प्ले, बट यू शुड नॉट बी बोर्ड, आपको बोर नहीं होने हैं, ठीक है? Yes, sir. जैसा कि मैंने बोला, तो बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मनी, हेलो, डोंट बी कंफ्यूज यार, इतना मतलब मैं लग रहा है कि इतना सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको ओवरऑल समझ में तो आ ही रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? पसीना बहुत है एक्चुअली, क्या ना, वो फैन की आवाज़ से ना आपका, नो कीप दिस नो नीड टू, बिकॉज वॉइस प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए मैंने जो है फैन को, बस मैं मेहनत कर रहा हूँ ना आप लोगों के लिए, जिससे कि आपको क्लियर मैटर मिले, आपको समझ में। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, तो देखिए इसमें क्या मैं शो कर रहा हूँ, बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मनी बार्टर सिस्टम वाज इन यूज। बार्टर सिस्टम मीन्स वस्तु विनिमय ही था, इन दैट टाइम था थिंग्स वर रिप्लेस्ड, मतलब चीज़ों का लेन देन किया जाता था। किसका लेन देन किया जाता था? चीज़ों को, मतलब लोगों को, एक मतलब जैसे कि मैंने अपने काऊ को दे दिया, उसकी बकरी को ले लिया, मुझे बकरी का दूध चाहिए, उनको काऊ का दूध चाहिए, सपोज करिए हमें बकरी की दूध की ज़रूरत है और सामने वाले को काऊ के दूध की ज़रूरत है, बट क्या वैल्यूएशन सेम है? मेरा जानवर इतना बड़ा है और मैं छोटा सा जानवर ले रहा हूँ, इतना बड़ा सा बकरी ले रहा हूँ, और मैं इतनी बड़ी सी गाय को दे रहा हूँ, इतनी बड़ी सी गाय को, समझ में आ रहा है? तो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना। तो इसलिए बार्टर सिस्टम वाज नॉट सक्सेसफुल, वो मजबूरी थी, दैट वाज अ कंपल्सनेस ऑफ रिप्लेसिंग एक्सचेंजिंग, वो मजबूरी की वजह से लोग एक्सचेंज करते थे, लेकिन बट ना कोई शौक से नहीं, बट अब क्या करें, वैल्यूएट किए नहीं जा सकता क्योंकि मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मेरा पहला वीडियो है, मुझे आपका ढेर सारा प्यार चाहिए, ढेर सारी लाइक, ढेर सारा सब्सक्राइब एंड ढेर सारी शेयरिंग चाहिए। और अगर समझ में आ रहा है तो इन द केस, अगर समझ में आ रहा है तो, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, ओके। हाँ, तो दिस इज़ द बार्टर सिस्टम, तो चीज़ों को रिप्लेस किया जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने काऊ को रिप्लेस कर दिया, काऊ और बकरी को ले लिया, तो यहाँ पे हमारा वैल्यूएशन जो है डिस्टर्ब हो गया, जबकि मुझे उस कीमत का चीज़ नहीं मिला जिस कीमत का मैंने दे दिया। बकरी की क्षमता क्या है, 1 लीटर भी दूध नहीं दे सकती शायद, या मे भी 1 लीटर, मुझे आइडिया नहीं है, बट उतना तो नहीं देगी ना जितना गाय देती है, इट इज़ नॉट पॉसिबल यार। ओके, आगे अभी यहाँ है, बट इन दैट सिस्टम वॉज लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड एक्सचेंजिंग वॉज नॉट पॉसिबल इक्वली, और एक्सचेंजिंग जो है पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि हम अपनी आधी गाय को काट के दे नहीं सकते, कोई पर्पज नहीं निकलेगा, और मैं आधी बकरी को ले नहीं सकता, पर्पजलेस हो जाएगा, समझ में आ रहा है? और इसी तरह से मान लीजिए गेहूँ वगैरह, चावल वगैरह ले लिया आपने, गेहूँ का रेट 20 रुपये है, चावल का मान लीजिए 25 रुपये है। अब तो रुपए का तो पता नहीं उन लोगों को ना, वो तो अपना गेहूँ दिया 1 किलो, चावल लिया 1 किलो, लेकिन गेहूं की रोटी 1 किलो खा के उतना पेट नहीं भरेगा जितना 1 किलो चावल खाने से भर जाएगा। तो मतलब वैल्यू किसकी ज़्यादा है? चावल की हुई ना। बट ड्यू टू बार्टर सिस्टम, उसकी मजबूरी की वजह से, क्योंकि पैसा नहीं होने की वजह से हम लॉस में रहते थे, लोग लॉस में रहते थे, मजबूरी थी, ऐसा करना पड़ता था, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू सिद्धार्थ मैंने अपनी डिफिनेशन दिया, बार्टर सिस्टम वॉज सिंपली बेस्ड टू फिल रिक्वायरमेंट्स टू एक्सचेंज थिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, मैं हर चीज़ की खुद की डिफिनेशन देता हूँ, खुद की, जो मुझे खुद से समझ में आती, जो मैंने रिसर्च किया, जो समझा, और जो आज तक 13 साल 14 साल में मैंने अनुभव किया, उन्हीं को आपके साथ शेयर करा। तो बार्टर सिस्टम वॉज सिंपली बेस्ड, जो बार्टर सिस्टम उस आसान भाषा में बेस्ड है, टू फिल रिक्वायरमेंट्स मतलब भरना है, फिल रिक्वायरमेंट्स टू एक्सचेंज थिंग्स, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, ठीक है ना, रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए एक्सचेंज करना। किसका एक्सचेंज करना? एक्सचेंज थिंग्स। देखिए यहाँ पे, एक्सचेंज थिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से चीज़ों को बदल लेना। दिस इज यार
ओनली। तो अपनी चीज़ों को बदल लेना ही जो है क्या है, बार्टर सिस्टम था। तो ये मेरा पहला टॉपिक था कॉमर्स पे। मैं सारे टॉपिक्स को लेके आऊँगा कॉमर्स में भी, ठीक है ना, 1 by 1, बट यू विल हैव टू वेट यार। अगर कोई टॉपिक जल्दी चाहिए ना, उसके लिए कमेंट करिए एंड आई होप मैं जैसा ही देखूंगा या जैसे ही उसको रीड करूंगा तो मैं आपको ज़रूर उस चीज़ को क्लियर करूंगा, ठीक है ना। मैं आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं कराऊंगा, बट हाँ मेरे पास टाइम की थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रहती है, थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। जस्ट आई एम कमिंग, अभी मैं लगभग 2:30 बजे के करीब, 2 बजे आया मैं, बस लंच करने के बाद ये बैठ गया हूँ मैं। और तो मुझे बहुत सारा काम होता है तो मेरे पास टाइम नहीं होता है, बट आई एम ट्राइंग टू डू दिस एंड द टारगेटिंग इज आई एम रिपीटिंग दिस। मेरा ड्रीम है कि मैं 2021 के लास्ट तक 1 मिलियन सब्सक्राइबर को गेन कर लेता हूँ, और इसके लिए आपका सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी। 1 सब्सक्राइबर में बूंद बूंद से घड़ा भरता है, कहते नहीं। तो आप ये मत सोचिए कि मेरे सब्सक्राइब करने से क्या हो जाएगा यार, 1 मिलियन तो होने वाला नहीं है, बट होगा, ठीक है। क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये आपने सुना होगा। तो वो बूंद बूंद करके ही बारिश होती है जो कि बाढ़ ला देती है। तो मेरा सेंस ये है कि आपके एक एक सब्सक्राइबर से बाढ़ आ जाना चाहिए मेरे चैनल पे, इतने सब्सक्राइबर हो जाए कि अनलिमिटेड यार, ओके, सो दैट आई कुड बी रीच टू ऑल द पीपल्स अराउंड द वर्ल्ड, ओके। ठीक है गाइज, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कंपल्सरी। ओके, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।